तक दौड़ जाता था ऊर्जा का प्रवाह। कौन था यह शख्स जिससे छीन लिए थे खाली कासे इनके हाथों से और थमा दी थी कलम लिखने के लिए एक नया इतिहास। इनकी आंखों में बसा दिए थे नए सपने, ओठों पे सजा दिए नए तराने, धमनियों से प्रवाहित किया स्वाभिमान अभिमान को, दास्यता की जंजीरें तोड़ने के लिए दिया प्रज्ञा का शस्त्र। चिता जल रही थी अरब सागर के किनारे और देश के हर गांव के किनारे में जल रहा था एक स्मशान, हर शख्स की आंखों में और दिल में। जो भी नहीं पहुंच सका था अरब सागर के किनारे, एकटक देख रहा था वह उसकी प्रतिमा या गांव के उस झंडे को जिसमें नीला चक्र लहरा रहा था। या बैठा था भूख प्यास भूलकर अपने समूह के साथ उस जगह जिसे वह बुद्ध विहार कहता था। क्यों गांव शहर में सारे समूह भूखे प्यासे बैठे थे उसकी चीता की आग ठंडी होने का इंतजार करते हुए। कौन सी आग थी जो वह लगाकर चला गया था? क्या वह विद्रोह की आग थी या थी वह संघर्ष की आग? भूखे नंगे बदनों को कपड़ों से ढकने की थी आग? असमानता की धज्जियां उड़ाकर समानता प्रस्थापित करने की आग? चौदार तालाब पर जलाई हुई आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही थी। धू धू जलती मनुस्मृति धुव्य के साथ खत्म हुई थी। क्या वह यह आग थी जो जलाकर चला गया था? वह सारे ज्ञानपीठ, स्कूल, कॉलेज मरुभूमि जैसे लग रहे थे। युवा युवतियों की कलकलाहट आज मौन थी। जिन्होंने हाथ में कलम थमाई, शिक्षा का महत्व समझाया, जीने का मकसद दिया, राष्ट्र प्रेम की ओतप्रोत भावना जगाई, वह युगंधर, वह प्रज्ञा सूर्य काल के कपाल से ढल गया था। जिस प्रज्ञा तेज ने चेहरे पर रोशनियां बिखेरी थी, क्या वह अंधेरे में गुम हो गया था? बड़ी अजीब कश्मकश थी। भारत का महान पत्रकार, अर्थशास्त्री, दूरदृष्टा क्या दृष्टि से ओझल हो जाएगा? सारी मिलों पर ऐसा लग रहा था जैसे हड़ताल चल रही हो। सुबह शाम आवाज देकर जगाने वाली धुआं भरी चिमनियां भी आज चुपचाप थी। खेतों में हल नहीं चला पाया था किसान। क्यों? सारे ऑफिस, सारे कोर्ट, सारी कचहरियां, सारे दफ्तर सुने हो गए थे, जैसे सुना हो जाता है बेटी के विदा होने के बाद बाप का आंगन। सारे खेतीहार, मजदूर, किसान असमंजस में थे। क्या हुआ? उनके सिर का छत्र छीन गया? वो जो चंदन की चिता पर जल रहा है, उसने ही तो जलाई थी जबरान जोत। मजदूर आंदोलन का वही तो था आधुनिक भारत में मसीहा। सारी मिलों पर होती थी जो हड़तालें, आंदोलन अपने अधिकारों के लिए, उसकी प्रेरणा भी तो वही था जिसने मजदूरों को अपना स्वतंत्र पक्ष दिया था और संविधान में लिख दी थी वो सभी बातें जिन्होंने किसानों, खेतीहारों, मजदूरों के जीवन में खुशियां बखेरी थी। इधर नागपुर की दीक्षा भूमि पर मातम पसरा था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए। आधुनिक भारत का वह सपुत्र जिसने भारत में लोकतंत्र का बीजारोपण किया, जिसने भारत के संविधान को रचकर भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया था, हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया था, वोट देने का अधिकार देकर देश का मालिक बनाया था, क्या सचमुच वह शख्स नहीं रहा?
कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे अभी तो यहाँ बाबा की सफेद गाड़ी रुकी थी, बाबा गाड़ी से उतरे थे सफेद पोशाक में। देखो अभी तो बाबा ने पंचशील दिए थे, 22 प्रतिज्ञाओं की गूंज अभी आसमान में गूंज ही रही थी। वो गूंज शांत होने से पहले बाबा शांत नहीं हो सकते।